चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, राधे राधे सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, आवाज वगैरह मिल पा रही है आप सभी को तो आप बताइएगा, क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। चलिए, हर हर शंभो हर हर महादेव, जय 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 श्री राम, सभी को जय हिंद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका पहला दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है खड़ी बोली गद्य के पूर्व हिंदी गद्य का निम्नलिखित में से कौन सा रूप मिलता है। दोस्तों वन को ऑप्शन देना है और आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। कह रहा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि खड़ी बोली गद्य के पूर्व हिंदी गद्य का निम्नलिखित में से कौन सा रूप मिलता है। वन को ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य और दक्षिणी गद्य, अर्थात ऑप्शन दोस्तों डी नंबर जिसका आ रहा है यहाँ पर राइट आंसर आपका डी नंबर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है खड़ी बोली गद्य का प्राचीनतम जो प्रमाण मिलता है वो किस रचना में मिलता है। यहाँ पर जवाब देना है कि खड़ी बोली हिंदी गद्य का जो प्राचीनतम प्रमाण है वो किस रचना में मिलता है। टू को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो टू की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है याद रखिएगा, चंद छंद वर्णन की जो महिमा है इसमें से प्राचीनतम गद्य का प्रमाण मिलता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, ये नंबर आपका बन जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। गंग की अगर बात करते हैं तो गंग कवि का वास्तविक नाम था गंगाधर। क्या नाम था? गंगाधर था दोस्तों, जो कि अकबर के दरबारी कवि थे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया गया है कि हिंदी निबंध का वास्तविक उदय माना जाता है। हिंदी निबंध का वास्तविक उदय जो माना जाता है वो किसे माना जाता है, यहाँ पर ऑप्शन देना है। तो हिंदी निबंध का वास्तविक उदय मानते हैं दोस्तों 3 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका भारतीय युग से। किसे मानते हैं? भारतीय युग, जिसको ऑप्शन आ रहा है बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर देखो कह रहा है क्या, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है। नमस्ते भैया, नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को नमस्ते। कह रहा है गद्य यदि, क्या दिया है, गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? कह रहा है गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध क्या है, गद्य की कसौटी है। यह जो कथन कहा है वो किसने कहा है, तो ये है आपके रामचंद्र शुक्ल, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, रामचंद्र शुक्ल आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अकाल का पर्यायवाची क्या होता है। अकाल का पर्यायवाची क्या होता है, यहाँ पर आंसर देना है। वीडियो को भैया लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना। जितने लोग यहाँ पर आ गए हैं, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, है ना, तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करेगा। अगर ऑफलाइन देखते हैं तो ऑफलाइन भी यहाँ पर लाइक करें, है ना। और जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं अपने दोस्तों को भी, है ना, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि काफी लोग तो भैया भूल जाते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है, तो सब लोग वीडियो को लाइक करेगा। नमस्ते सभी को, नमस्ते। कह रहे हैं अकाल का पर्यायवाची दोस्तों 5 नंबर में लगभग देखा जाए इसका जवाब दोस्तों यहाँ पर सबका जवाब आया है। अकाल का होता है दुर्भिक्ष। क्या होता है? दुर्भिक्ष होता है। और भी इसके पर्यायवाची होते हैं, जैसे सूखा हो गया, अनावृष्टि हो गया, दुष्काल हो गया, कुकाल भी हो गया, ये सब आपके पर्यायवाची इसी के होते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से अच किस शब्द का पर्यायवाची है। बताइएगा अच जो पर्यायवाची है वो किस शब्द का है। चलिए बताइएगा अच जो पर्यायवाची हो आपका किसका है, आप आंसर है राइट क्या हो जाएगा। सभी को धन्यवाद, सभी को वेलकम है, सभी को वेलकम है और सभी को जय हिंद। और सब लोग पढ़ाई पर ध्यान दें, है ना। जय हिंद तो पूरी क्लास में लोग करते रहेंगे। यहाँ पर 6 नंबर आपसे दिया गया है। तो अच जो होता है दोस्तों आपका सी नंबर है, आंख का होता है। किसका? आंख का होता है। और आंख के पर्यायवाची में दोस्तों चक्ष भी होता है, नयन भी होता है, दृष्टि भी होता है, नेत्र होता है, लोचन भी होता है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। दोस्तों दिया है आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। तो दोस्तों ये है आपके हरिवंश राय बच्चन। कौन है? ऑप्शन ए नंबर है हरिवंश राय बच्चन, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको याद होगा क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपके इसके लेखक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है कि अतिथि का विलोम शब्द क्या होता है। अतिथि का विलोम शब्द में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन देना है, आपका आंसर है। तो अतिथि का विलोम होता है अतिथेय, है ना। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहाँ पर आपका ये नंबर है, ये वाला आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया है और आपसे कह रहा है जिसे जीता ना जा सके उससे क्या कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उससे क्या कहते हैं। 9 को ऑप्शन देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जिसे जीता ना जा सके उससे कहते हैं अजय। क्या कहते हैं? अजय कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, अजय हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है।
कह रहे सर्वप्रथम गिना जाने वाला, क्या सर्वप्रथम गिना जाने वाला कहलाता है। तो दोस्तों सर्वप्रथम गिना जाने वाला होता है अग्रण्य होता है, जो कि ऑप्शन दोस्तों डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर याद रखिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आप लोग अग्रज देंगे ना तो अग्रज का मतलब क्या होता है, अग्रज मतलब होता है जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ होता है उसे अग्रज कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपको देना है वो आपको डी वाला देना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और कह रहा है सन्मार्ग का संविच्छेद इनमें से क्या होगा। सन्मार्ग का संविच्छेद क्या होगा 11 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ना दिया है और ना का परिवर्तन ता में होगा, सत्य धनमार्ग आपका होगा। यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा सत्य धनमार्ग, जो कि 11 का ऑप्शन बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से व्यंजन ही होता है, आपका आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है अभ्युदय में संधि विच्छेद करना है। हम सबसे पहले कहेंगे सर जी ये बताइएगा कि अभ्युदय में जो संधि है वो आपकी कौन सी है। अभ्युदय में संधि कौन सी है, तो आप कहेंगे सर देखा जाए तो इसमें से यण संधि है। क्या है यण संधि, हमने आपको बताया था कि जब भी कभी आधा अक्षर मिल जाता है तो यण संधि ही आपका होता है ना, क्योंकि छोटी ई प्लस छोटा ओ बराबर यहाँ पर हो जाएगा। अर्थात दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, अभिधन उदय जिसको ऑप्शन आ रहा है भैया बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर दिया गया है प्राप्तांक में समास क्या है। प्राप्तांक में समास पूछा गया है। प्राप्तांक में समास क्या होगा, तो भैया इसको क्या करिए आप समास विग्रह करिए। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या होगा। प्राप्त अंक क्या होना, इसका समास विग्रह करने में आएगा प्राप्त अंक होना। मतलब यहाँ पर प्राप्त शब्द पहले आया है उपसर्ग मन के रूप में, और जब यहाँ पर पूर्व में प्रधान हो जाता है पूर्व में तो यह अव्ययी होता है, याद रखिए इसको ऑप्शन आपका ए नंबर बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है त्रिफला में समास पूछा गया है। त्रिफला में समास क्या होगा 14 नंबर में। दोस्तों त्रिफला में समास क्या होता है, संख्यावाची है, तीन फलों का समाहार अर्थात संख्यावाची, तो ऑप्शन बी नंबर द्विगु समास आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है यहाँ पर क्या कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको चयन करना है। यहाँ पर तत्सम शब्द आपसे कह रहा है और तत्सम क्या है, बिल्कुल इजी आपका है क्वेश्चन नंबर 15 में। यहाँ पर दिया गया कीवाड़ दिया है, यहाँ पर कपाट है, किमपाट है और आपका कवाड़ दिया है। भैया तत्सम आपसे कह रहा है तो देखिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर कपाट जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर याद रखिए बी नंबर है। कपाट जो आ रहा है ये आपका तत्सम होगा क्योंकि इसका अर्थ होता है दरवाजा। क्या होता है, दरवाजा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कह रहा है आपको तत्सम बताना है। कंचन 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 कांचन, मतलब सब कुछ है लेकिन थोड़ा बहुत अंतर आपका है, लेकिन यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, इसका जवाब आपको देना है। आप आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है यहाँ पर 16, इसका जवाब आपको होमवर्क के रूप में देना है, ठीक है ना। इसे जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। इसका जवाब ऑफलाइन कमेंट करना है और सभी को करना है, ठीक है ना। होमवर्क के रूप में आपका है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अत्याचार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब बताइएगा अत्याचार में जो उपसर्ग हुआ है वो कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आप कहेंगे सर इसे तोड़ने पर हो जाएगा अति धन आचार। क्या होता है, अति धन आचार होता है और अति जो आया है यही उपसर्ग होगा, और जब यही उपसर्ग है तो ऑप्शन क्या है आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 18 में कह रहा है अनुचर में उपसर्ग बताना है। अनुचर में जो उपसर्ग आपका है कौन सा है 18 नंबर में। आप कहेंगे सर अनु जो आपका है ये क्या है, उपसर्ग है, और चर क्या है, इसका मूल शब्द है। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सी नंबर वाला आपका आंसर है राइट हो जाएगा, अनु हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ इनमें से क्या होता है। ऊंट के मुंह में जीरा, यहाँ पर दोस्तों 19 नंबर में। और 19 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर कहेंगे सर जी ऊंट के मुंह में जीरा मतलब होता है, यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना। यहाँ पर आंसर दोस्तों आपका ये हो जाएगा आवश्यकता की अपेक्षा, है ना, लेकिन बहुत कम वस्तु होना, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। तो दिया गया है यहाँ पर दिया गया अगला पॉइंट आपसे कह रहा है इन शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। यहाँ पर सही वर्तनी आपसे कह रहा है संभ्रांत कैसे लिखेंगे। 20 नंबर में जो आपका संभ्रांत है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों संभ्रांत या ऑप्शन बी वाला। आप कहेंगे सर मेरा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा संभ्रांत आपका आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया गया है और कह रहा है यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। क्या शुद्ध वाक्य चुनना है, देखिए 21 नंबर में क्या शुद्ध है क्या नहीं शुद्ध है। चलिए पहला पॉइंट दिया गया है बहुत से पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है, ठीक है ना। अगर हम आपसे ये बोले कि सर जी से शब्द यहाँ है, से यहाँ पर है और से यहाँ पर है, इसका मतलब है जब एक गलत है तो इसका मतलब दो और गलत होंगे। यहाँ पर बहुत सी
पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है से गलत दिया हुआ है, से यहाँ पर गलत है। जब ये से गलत है तो इसका मतलब गलती, आपकी आंसर मिल गया है डी नंबर सी शब्द आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग खास तरीके से यहाँ पर आंसर को ढूंढ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है और यहाँ पर भी आपको शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। तो चलिए, भारत में अनेक जाति है, तो भैया अनेक तो सही दिया है, लेकिन जातियां आप गलत हो गया है। इसका मतलब है कि अनेकों शब्द आपका गलत हो जाएगा, अनेकों शब्द आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन सी, क्योंकि जातियां शब्द आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर है? कह रहे हैं सर जी क्लियर नहीं दिख रहा है, और भैया आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा है तो भैया वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आपको बिल्कुल साफ दिखने लगेगा। जब 100 लोगों के आंसर आ रहे हैं तो भैया आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपको थोड़ी समस्या आपकी होगी मोबाइल में, ठीक है ना? तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, आपसे पद्यांश में प्रयुक्त अलंकार आपको चुनना है। कह रहे उधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा। यहाँ पर क्या है, समझने वाला है। कल्पना और क्यारियां दिया गया है, उपमेय और उपमान एक साथ आपका दिया गया है। यहाँ पर क्या है, आपका जो आंसर है वो आपका बी बन जाएगा, रूपक अलंकार आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। इसमें वाचक और साधक धर्म लुप्त हो गए, उपमेय और उपमान में आभेद का भाव प्रकट हो गया है, इसलिए आप आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है भैया यहाँ पर भी अलंकार है कि भूरि भूरि भेद भूमि से भाग दिया। भैया 24 नंबर आप देखते ही दौड़ा देंगे, आप कहेंगे सर इसका अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि भा वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर सब जगह हुई है, तो आपका आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा। देखते ही आप लोग यहाँ पर दौड़ा देंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है। कह रहा है आपसे कि मोर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है 25 नंबर में। तो मोर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मोर का पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पर देखिए केकी होता है। क्या होता है, केकी होता है, केकी होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। और भी होता है जैसे सीखी, या देखिए मोर के पर्यायवाची पूछी भी आती है, जैसे सीखी है तो भी क्या होता है, मोर का ही पर्यायवाची होता है ना। यहाँ पर दोस्तों कलापी हो गया, क्या कलापी अगर होता है तो भी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कलापी हो जाएगा, ठीक है ना। मयूर तो आप लोग जानते हैं, एक शब्द होता है शिखंडी। क्या होता है, शिखंडी होता है, शिखंडी। और ये शिखंडी भी आपका इसी का पर्यायवाची होता है, नीलकंठी भी होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। यहाँ पर क्वेश्चन 26 नंबर आपको जवाब देना है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। कभी आपने देखा होगा गांव में लोग काफी ऐसे कहते हैं, कह रहे हैं भैया क्या, यहाँ पर देखिए अनुभवी होना है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, अनुभव होना ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है वाणिक का तद्भव क्या होता है। वणिक का तद्भव पूछा गया है भैया, वणिक का तद्भव पूछा गया है, हुआ का परिवर्तन बा में होता है, याद रखिएगा, ठीक है भैया। 24 में क्या दिक्कत है, यहाँ पर वणिक का तद्भव पूछा गया है। वणिक का तद्भव क्या होगा, तो आप कहेंगे हुआ का परिवर्तन बा में होता है और बा एक वाला दिया है, तो बनिए इसका आंसर राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी में रस कौन सा है। यहाँ पर 28 नंबर में। तो दोस्तों 28 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर राम और सीता का क्या हो गया है, वियोग हो गया है। और भगवान राम यहाँ पर जिससे पाते हैं सबसे कहते हैं कि सीता को क्या आपने देखा है, चाहे वो बच्ची मिले चाहे कोई भी मिलते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 28 को ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, वियोग श्रृंगार है ना। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सर जी 24 नंबर में कह रहे हैं सर जी यमक अलंकार होगा, लेकिन आप बताइए यमक अलंकार किस हिसाब से होगा भाई, क्या दिमाग लगा रहे हैं, कौन सी दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं कि आप यहाँ पर यमक लगा रहे हैं, बताइए कोई दिमाग अगर है तो बताइए जल्दी से, कौन से दिमाग का प्रयोग करके आप यहाँ पर यमक बता रहे थे। भैया भूरी भूरी दिया है, भैया भूर भूर को मतलब निकालेंगे क्या जबरदस्ती, लेकिन यहाँ भी भा है, यहाँ भी भा है, यहाँ भी भा है, इतना तो आपको दिख ही रहा है कि जब हर जगह भा दिख रहा है और भूरी भूरी का मतलब नहीं निकाल रहे हैं तो भैया हम लोग सी नंबर यहाँ पर लगा देंगे। जो साफ दिख रहा है तो उसको तो आप सही कर सकते हैं, है ना। कौन सा दिमाग लगाए हैं बता दीजिए भैया, हमको भी थोड़ा सा हमें भी पता चले कि हो सकता है कि आपके दिमाग के अनुसार कौन सी चीज पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जवाब दे दीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, यहाँ पर रस बताना है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, मतलब जो सरल होता है उसमें कंफ्यूजन होता है और कठिन होता है वो आता ही नहीं है, इसका मतलब उस चुप रहते होंगे। जब सरल में कंफ्यूजन होता है तो कठिन में तो आप चुप रहते होंगे भाई, है कि नहीं। चलिए नमस्ते नमस्ते। देखो दिया मैया मैं तो चंद्र खिलौना, दोस्तों हमने बताया है कि चंद्र और खिलौना मतलब यहाँ पर क्या है, उपमेय और उपमान है। दोस्तों याद रखिएगा
कि एक पास की वस्तु होना चाहिए और एक दूर की वस्तु होना चाहिए। याद रखिएगा, जब आपका आंसर होता है कौन, रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार में उपमेय उपमान एक पास की होती है और दूर की होती है, तब होता है रूपक अलंकार। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है रस, क्या पूछा है, रस पूछा है। अब जब रस की बात कर दिया है तो आप कहेंगे सर जब माता की बात करें और पुत्र की बात करें तो असल रस ही होगा। यहाँ पर आंसर नंबर राइट हो जाएगा। आप मेला देखने जाएं और बच्चा अगर क्या हो जाए, बच्चा अगर परेशान हो गया कि नहीं मैया मैं तो भैया यही लूंगा, मैं तो यही लूंगा, चाहे लौट जाओ मिट्टी में चाहे कुछ भी, बच्चा लेकर ही मनता है, तो भैया ये क्या होता है, कुवासन होता है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है छंद शास्त्र के जो प्रणेता है वो आपके कौन माने जाते हैं। चलिए, कह रहा है छंद शास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं, तो भैया यहाँ पर आंसर जो आपका है पिंगल ऋषि, जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। पिंगल को माना जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि छंद शब्द छंद धातु से बना हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है। दोस्तों 31 नंबर में दोस्तों हमने बताया है कि भैया आपको यगण मगड़ तगड़ रगड़ अर्थात एक सूत्र होता है ना, या माता, क्या, या माता राज राज भान सलगा, क्या होता है, भान सलगा, सलगा। तो दोस्तों ये हो गया क्या, आपके जगड़ मगड़ तगड़ रगड़ सगड़ सब आपको इसी में आपको मिल जाएंगे। तीन तीन अक्षर को आपको मिलाना है ना, तीन तीन अक्षर को आपको मिलाना है, और जब तीन तीन अक्षर मिलाएंगे तो आपके यहाँ पर 8 गण बन जाएंगे। यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़ लगड़, ये सब आपको होंगे, है ना। यहाँ पर याद देखिए आपका जो आंसर होगा बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है रित का विलोम क्या होता है। दोस्तों 32 नंबर में आपसे कह रहे हैं रित का विलोम क्या होता है, और रित का होता है अनृत होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को क्या कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन देना है, पर देखो पति का परित्यक्त स्त्री आपका दिया गया है, तो भाई आपका आंसर यहाँ पर 33 में जो बनेगा वो सी हो जाएगा, परित्यक्तता होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर परित्यक्तता होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे कि जो दोनों हाथ से तीर चलाता है, जो दोनों हाथ से तीर चलाता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे कहा जाता है सब्यसाची, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सब्यसाची कहा जाता है, याद रखिएगा। जो जड़ और निविष्ट हो गया हो उसे स्तब्ध कहते हैं, है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका अगला है, सर्वनाम के भेद बताना है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, यहाँ पर आंसर लॉक करना है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। जब भेद पूछे तो आपको बताना है सर जी 6, कितने, यहाँ पर 6 होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यह कौन सा सर्वनाम है, क्या, यह कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पर 36 को ऑप्शन देना है, तो आप कहेंगे सर यह वह, है ना। ये जो आपके सर्वनाम होते हैं ये निश्चय होते हैं कि यह मेरा घर है, वह तुम्हारी दुकान है ना। तो आपका आंसर यहाँ पर बनेगा निश्चय, क्या बनेगा, निश्चय बन जाएगा, याद रखिएगा निश्चय बनेगा। लेकिन सी यहाँ पर ऊपर है, याद रखिएगा निश्चय बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं दोस्तों 37 नंबर में। तो जो विशेषण होते हैं या तो संज्ञा की बताएंगे या तो सर्वनाम की बताएंगे। तो आपका जो आंसर है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों बताइएगा कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहा जाता है विशेष। क्या कहते हैं, उसे विशेष कहते हैं। मान लो यहाँ पर बोल दें, क्या बोल दे, मूल माना कि यहाँ पर क्या है, कुत्ता काला है, क्या है, कुत्ता काला है। तो भैया किसकी बात हो रही है, आप कहेंगे सर कुत्ते की बात हो रही है। तो कुत्ता यहाँ पर क्या है, विशेष से है, और कैसा है तो काला है। तो यहाँ पर बात हो रही थी कुत्ते और कुत्ता हो गया विशेष, समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्न प्रश्नों में से वाक्य में कौन सा अव्यय है ना। मैंने उसे देखा तक नहीं, मैंने उसे देखा तक नहीं। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो यह जो तक शब्द दिया गया है, तक शब्द दिया है, ये है आपका निपात। और निपात क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। इनका प्रयोग वाक्य को सुंदर बनाने के लिए करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका डी वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जो कि प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि निम्न प्रश्नों में से वाक्य में कौन सा अव्यय यहाँ पर दिया है, वह दिन भर पढ़ता रहा। अब आप बताइए 40 नंबर में ऑप्शन क्या कर दें। तो यहाँ पर भर शब्द आया है, ये भी एक्स्ट्रा है और ये भी आपके एक्स्ट्रा है, तो ये भी निपात हो गया। तो आपने पहले में नहीं सही किया तो इसमें आप सही कर दीजिए बी नंबर में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, है ना।
चाहे आप बॉर्डर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी एग्जाम में हिंदी आती है ना, आपकी एग्जाम में अगर हिंदी आती है तो आप क्लास लीजिए आराम से। आपके पास जो भी मॉडल पेपर हो, दुनिया का कोई भी मॉडल पेपर, उसे उठाकर देखिए, उसको सॉल्व कर देखिएगा, आपको लगेगा कि जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं सर से, उसमें से आपको मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों दिया गया है हिंदी में कितने वचन होते हैं। आप कहेंगे सर हिंदी में वचन होते हैं, 2 ही होते हैं, या तो एक वचन होगा या तो आपका बहुवचन होगा। तो ऑप्शन लगाएंगे, आपका ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर लेकिन एक शब्द होता है क्या कि जब कभी नपुंसक की बात आ जाती है ना, जब मंत्री की बात करें किसी की तो नपुंसक होता है, तो भैया वो आयोग के अनुसार होता है। यहाँ पर आंसर आप ए लगाइएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है इनमें से एक वचन और बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है। आप कहेंगे सर 42 नंबर में देखिए, घोड़ा का घोड़े होता है, गली का गलिया होता है, या गलियों कर दीजिए, चिड़िया का चिड़िया होता है। लेकिन आंसू को आंसू ही होता है, याद रखिएगा। जो आंसू होता है, आंसू का आंसू ही होता है, याद रखिए, आंसू का आंसू ही होता है। जैसे कि चाकू का चाकू होता है ना, चाकू का चाकू ही होता है। याचना का याचना ही होता है, याद रखिए। मामा का मामा ही होता है। तो याद रखिए इनका परिवर्तन नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी लगाना है, याद रखिएगा। बोलते जरूर है आप आंसुओं, है ना, मेरे दिल के अरमान आंसुओं से बह गए, लेकिन नहीं, बह गए आंसू ही होगा, आंसू नहीं होगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कारक का अर्थ क्या होता है। कारक का जो अर्थ होता है क्या होता है 43 में। तो दोस्तों कारक का अर्थ होता है कि संज्ञा का सर्वनाम और सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित कर देता है। संज्ञा का सर्वनाम से और सर्वनाम का क्रिया से, मतलब ऑप्शन दोस्तों आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अरे भैया एसएससी जीडी हमने बोला है कि दुनिया का कोई भी एग्जाम हो तो एसएससी जीडी क्या होता है, खाक है वो। बोला है कि दुनिया का कोई भी एग्जाम हो सब में आपके हिंदी आएगी, लेकिन बस बीच में कमेंट करना है कि एसएससी जीडी के लिए होगा क्या। जब दुनिया का बोल दिया है तो फिर आपकी एसएससी जीडी तो बिल्कुल छोटी सी बात है ना। तो जब दुनिया की बात कर ली है तो फिर कॉपी पेस्ट करना बेकार है। बोला है दुनिया की जब बात हो रही है तो भी आपकी एसएससी जीडी तो बिल्कुल कूड़ा है, उसकी भी तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी आती है आप तैयारी करिए, हिंदी आती है आप कोई प्रैक्टिस उठा के देखिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं 44 नंबर में आपको जवाब देना है। तो कारक के कितने भेद होते हैं 44 नंबर में, तो 44 का ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। 8 भेद होते हैं, कितने 8 होते हैं, ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए वर्ष 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। चलिए यहाँ पर बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है, यहाँ पर आंसर आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए इसका जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देना है। चलिए भैया, और देखा जाए तो आपका जो आंसर आ रहा है लगभग सभी का जवाब आ रहा है। 47 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों बी नंबर है, ये जो आपका है कौन, सिंधी के लिए, सिंधी के लिए नहीं दिया गया था 2011 तक। ठीक है, ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है डॉक्टर राबड़ी भारद्वाज को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोस्तों 48 नंबर में देखिए, ये जो आपके तेलुगु भाषा के हैं, ठीक है ना, जो आपके राबड़ी भारद्वाज हैं, ये तेलुगु भाषा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया था। ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, यहाँ पर दिया गया है अक्ल पर पत्थर पड़ना इस मुहावरे का अर्थ देना है। चलिए बताना है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना इस मुहावरे का अर्थ इनमें से राइट क्या हो जाएगा, आपका आंसर बताना है। आप क्या जवाब देंगे, तो आप कहेंगे सर अक्ल पर पत्थर होना मतलब बुद्धि भ्रष्टि होना, है ना। यहाँ पर दोस्तों आपका सी हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया गुलर का फूल होना, और बताइएगा गुलर का फूल होना इसका मतलब क्या हो जाएगा। गुलर का फूल होना इसका मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे गुलर का फूल होना मतलब दुर्लभ वस्तु, है ना। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, गुलर का फूल होना अर्थात दुर्लभ वस्तु हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपके सामने आ गया है और आपसे कह रहा है द्रौपदी का चीरहरण मुहावरे का अर्थ बताना है। चलिए बताना है कि द्रौपदी का चीरहरण इस मुहावरे का अर्थ इनमें से राइट क्या हो जाएगा। 3 का ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कभी ना समाप्त होना, आपने देखा ही होगा महाभारत, तो कभी ना समाप्त होना, ऑप्शन सी बनेगा। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है, दांत काटी रोटी का मतलब होता है दोस्तों गहरी दोस्ती या गहरी दुश्मनी। क्या होता है भाई, याद रखिएगा, गहरी दोस्ती होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर कूप मंडूक होना मतलब क्या होता है, कूप मंडूक मतलब होना है यहाँ पर सीमित ज्ञान होना। क्या, सीमित ज्ञान होना, क्योंकि जो कुएं का मेढक होता है ना, उसको लगता है दुनिया इतनी बड़ी है ना, उसको लगता है दुनिया तो इतनी बड़ी है जो आपके उसमें रह रहा है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो उसको लगता है अरे यार समुद्र भी है ना।
हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा होए, मतलब दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर की अगर बात करते हैं तो भैया बहुत लोग कहते हैं कि लास्ट में मैराथन क्लास देख लेंगे और इसके बाद हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, मतलब बिना मेहनत के ही चाहते हैं कि हमारे 90% 99% आ जाए। ऐसे तो नहीं है, याद रखिए हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा होए, बिना खर्च अच्छा काम हो जाना, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अंग अंग फूरे न समाना। जब अच्छे नंबर आ जाएंगे, जब अच्छे नंबर आ जाएंगे तो क्या होंगे, बहुत आनंदित हो जाएंगे कि भैया हींग लगी ना फिटकरी रंग भी चोखा होए और अंग अंग फूल समा रहे हैं, बहुत आनंदित हो रहे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इस विद्यालय में, क्या दिया है, इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर का मतलब यह हो गया कि भैया कठिन कार्य है। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपको 99% आपको लाना है तो बड़ा कठिन की बात होती है, टेढ़ी खीर होती है। आज के समय आसान कुछ नहीं रह गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अंगारों पर पैर रखना, इस मुहावरे का अर्थ आपको लॉक करना है। तो अंगारों पर पैर रखना मतलब होता है क्या, जोखिम मोड़ लेना, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है जौहर खुलना का अर्थ क्या होता है। देखिए भैया कह रहा है जौहर खुलना, यहाँ पर देखिए नया आपको पॉइंट मिला है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जौहर खुलना का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर आंसर देना है। तो भैया भेद का पता लगना, क्या भेद का पता लगना, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि होनहार वीरवान की होत चीखने पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ देना है। जैसे इस क्लास में कोई नया बच्चा आता है ना, तो उसके बारे में अर्थात तो सब कुछ हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा होनहार है ना, ये सही आंसर देगा या गलत देगा, या बच्चों को तंग करेगा, या क्या क्या शब्द किसी को बोल सकता है। वैसे दोस्तों यहाँ पर 11 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर सी नंबर है। होनहार बालक के गुण जो होते हैं बचपन से दिखाई देने लगते हैं, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि दिनों का फेर होना, इस मुहावरे का अर्थ देना है। दिनों का फेर होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, यहाँ पर 12 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भाग्य का चक्कर, क्या भाग्य का चक्कर, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये शेर को सवा शेर मिल जाना, है ना। इस क्लास में दोस्तों एक से एक धुरंधर है, एक से एक धुरंधर है, कभी किसी को कोई लड़ाई करता है, कोई दूसरा लड़ाई करता है, मतलब एक शेर से बढ़कर शेर हमारे इस क्लास में रहते हैं और पढ़ने वाले भी बच्चे हैं। यहाँ पर आंसर बी बनेगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपसे भैया, क्या कह रहा है, चलिए यहाँ पर दिया है, यह मुंह और मसूर की दाल, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। यह मुंह और मसूर की दाल, इस लोकोक्ति का सही अर्थ देना है 14 नंबर में। सच में बता रहे हैं भैया, हमारी क्लास में सबसे ज्यादा लड़ाई करने वाले बच्चे हैं। अगर हम मौका दे दें कि बेटा लड़ाई कर लो, आज हम छूट दे रहे हैं, तो भैया कहेंगे सर हम आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान से लड़ाई कर लेंगे, है ना। लड़ाई करते भी रहेंगे क्लास में और कहेंगे सर हम आपस में लड़ाई नहीं करते हैं। चलिए, यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ बताना है भैया। 14 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है आज के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में बहुत माहिर हैं। यहाँ पर 15 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर धोखा देना, है ना। चला रहे हैं मोबाइल, कह रहे हैं हम देव सर की क्लास पढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे, हम देव सर की क्लास पढ़ रहे हैं, और लगा लेंगे कान में ईयरफोन, है ना, और देख रहे होंगे, मैच देख रहे होंगे, हो सकता है कि गेम ही खेल रहे हो सकता है और कुछ खेल रहे हो, है ना। बाद में पास नहीं होते, कहते हम क्या करें, सरकार हमारी बेकार है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सावन में हरे न भादों सूखे, क्या दिया है, सावन में हरे न भादों सूखे। यहाँ पर दोस्तों 16 का ऑप्शन की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सदा एक सी दशा, सदा एक सी दशा, यहाँ पर आंसर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आंखों में अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ देना है। तो अंधों में काना राजा मतलब क्या होता है, यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा। एड़िया रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताइएगा कि एड़िया रगड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 18 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत दौड़ धूप करना, क्या बहुत दौड़ धूप करना, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा आपसे कि नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है। 19 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों दिया गया है, आगे नाथ न पीछे पगाहा मतलब बंधनहीन। फिर दिया 3-13 होना मतलब संगठित होना, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि 3-13 मतलब सब अलग अलग भाग रहे हैं, सब अलग अलग हो रहा है, मतलब कि संगठित होना नहीं होगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है लाल पीला होना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है।
कुछ बच्चे लाल पीले हो रहे होंगे, है ना, कि सर ने अच्छा बता दिया मम्मी पापा, अब तो हमारा मोबाइल चेक कर लेंगे। चलिए इसका नोट्स नहीं मिलता भैया, ये क्लास आपकी फ्री होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है 20 नंबर में, और 20 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बहुत गुस्सा होना, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बहुत कंजूसी का यहाँ पर आशय यहाँ पर बताना है, बहुत कंजूसी का आशय इनमें क्या हो जाएगा। दोस्तों 21 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों से, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।